नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल मेरे विचार कर लो स्वीकार में आपका स्वागत है। मित्रों, मैं आशा करता हूं आप लोग सभी सक्सेसफुल होंगे तथा इसी कामना के साथ डेली आपसे मिलता हूं। मित्रों, जो मैं आज कहानी सुनाने जा रहा हूं उसका शीर्षक है दबंग। इससे पहले मैं इसके बारे में बताऊं, सबसे पहले तो आप लोग जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो मित्र क्या कहते हैं नए जुड़े हैं वो तो सब्सक्राइब कर दें। पुराने मित्र जितने भी हैं वो लाइक शेयर और बेल आइकन को दबा दें। मित्रों, यही जो कार्यक्रम हम करते हैं दबाने का, यानी बेल आइकॉन को या सब्सक्राइब को या लाइक को, ये क्या होता है, ये हमें मोटिवेट करता है। आपके साथ जुड़े रहने के लिए ये हमेशा मोटिवेट करता है, इसलिए इसे कभी मत भूलना। तो मित्रों, ये जो कहानी है ये दबंग है, इसके बारे में बताता हूं। आजकल दबंग अधिकतर लोग उसको बोल देते हैं जो समाज में गलत काम करता है या गरीबों को सताता है या जमीन हत्या देता है, दुनिया भर के मतलब गलत काम करता है। लोगों में प्रचलन यह है कि दबंग हुआ है, लेकिन मित्रों मैं दबंग उनको नहीं मानता हूँ। दबंग असली में हमारा सैनिक है जो देश के बॉर्डर में बैठा हुआ अपनी जान की परवाह ना करते हुए हम लोगों के जान के लिए बैठा रहता है, कहीं हमारे देश को आँच ना आ जाए इसके लिए बैठा रहता है। तो मित्रों, दबंग वो होता है समाज में जो असहाय की सेवा करे, निर्धन की सेवा करे और कमजोर व्यक्ति को अपने बल से सहायता करे, सहयोग करे, वो होता है दबंग। इसकी परिभाषा समाज में बदल गई है, लेकिन मेरा मानना तो यही है। आप लोग शायद यही मानते होंगे जो मैं मान रहा हूँ, ये मेरा मानना है। मित्रों, अब कहानी शुरू करते हैं दबंग की। मित्रों, ये कहानी जो है ये है पंजाब के कपूरथला। आपने नाम सुना होगा पंजाब के कपूरथला की। वहाँ पर क्या था, एक व्यक्ति था राजेश सिंह। ये राजेश सिंह जो था ये पंजाब पुलिस में एज ए हवलदार जॉब करता था। तो ये एक किस्म से भ्रष्ट किस्म का पुलिसमैन था। तो इसकी हैकड़ी भी बहुत थी पुलिस के अंदर, क्योंकि इसके अंदर पुलिस का रौब आ गया था। तो ये निष्कासित था, पंजाब पुलिस से निष्कासित हो गया था। और निष्कासन होने का कारण यही था कि इसके अंडर में जितने भी कांस्टेबल आते थे ये उनको भ्रष्टाचार के काम में लगा देता था। ऐसी एक बार एक नया कांस्टेबल आया, ईमानदार संस्कारी घर का। इसने बाजार से उससे हफ्ता लेने के बारे में बताया, तो उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा मैं ये काम नहीं करूँगा। तो इसने उसकी धुनाई कर दी। तो मित्रों, वो तुरंत डीसीपी महोदय के पास गया, उसने सारी शिकायत बताई। तो तत्काल प्रभाव से इसको निष्कासित कर दिया गया। निष्कासन होने के बाद ये अपने गांव कपूरथला में पहुंच गया। तो जिसकी आदत जैसी होती है उसकी आदत कभी सुधरती नहीं है। इसकी भी आदत नहीं सुधरी। ये जब कपूरथला गया तो इसका सबसे पहले झगड़ा एक दयानंद नाम के व्यक्ति से हुआ। अब दयानंद नाम के व्यक्ति से झगड़ा क्यों हुआ? थोड़ा सी जमीन के चक्कर में इसने दयानंद की खूब जम के तुड़ाई कर दी। दयानंद बेचारा शरीफ आदमी था, वो सहन कर गया। तो ऐसी इसने और कई काम करे जिसकी वजह से पूरे एरिया में ये हो गया कि ये गुंडा किस्म का है, इससे भिड़ना नहीं चाहिए। और यही इसके मनोबल को ऊंचा कर गया। मित्रों, एक बार इसकी कुछ लेन देन के चक्कर में एक कपड़े वाले व्यापारी के साथ झगड़ा हो गया। अब कपड़े वाले व्यापारी का क्या था कि इसने कुछ उधारी देनी थी उसकी। जब उसने उधारी मांगी तो इसने स्पष्ट मना कर दिया। तो बहस हुई। बहस होने के बाद इसने लाठी डंडू से उसकी तुड़ाई कर दी। मित्रों, सबसे बड़ी बात यह थी, जब ये लड़ाई करता था इसके भाई, इसके बच्चे तथा इसकी पत्नी सभी लोग
एक साथ इसका सपोर्ट करते थे और दूसरे पर हावी हो जाते थे। फिर क्या हुआ, इसके इसी दबंगाई की वजह से लोग इसकी शिकायत नहीं करते थे पुलिस में कि कहीं ये कल को फिर परेशान करेगा। एक दिन एक चक्की वाले से इसका झगड़ा हुआ, उसने पुलिस को फ़ोन कर दिया। जब पुलिस को फ़ोन करा तो पुलिस आई, क्योंकि ये तो ऑलरेडी पहले ही पुलिस का कर्मचारी रह चुका था तो इसकी जान पहचान उनके साथ अच्छी थी। उन्होंने आके तुरंत चक्की वाले को समझाया। जब वो समझ नहीं रहा था, अपनी बात को रख रहा था, तो उसे धमका दिया। तो चक्की वाला भी समझ गया कि इसके साथ बहस करना सही नहीं है। मित्रों, ये मनोबल ऊंचा होता गया, यानी पाप का घड़ा भरते गया। लोग सहन करते गए, इसका पाप का घड़ा और भरते गया। एक बार क्या हुआ, कपूरथला के पास में ही एक गांव था ज्वारा। तो ज्वारा से एक बहुत ही दिलेर आदमी गिरधारी सिंह वो आया। बहुत दिलेर किस्म का आदमी था, सज्जन तो था पर लेकिन डरता नहीं था। वो आया और उसने इससे कहा, भाई राजे सिंह, इसका नाम राजे सिंह था, भाई राजे सिंह, तूने जो भी मेरी जमीन ले रखी है या दबाई है जो, उसको चुपचाप मुझे दे दे, नहीं तो कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। कोई फायदा नहीं होगा, तेरी बेइज्जती होगी और तू मुकदमा हार जाएगा। मित्रों, जब भरे समाज में उसने इसको ललकारा तो इसने अपने घर से एक तलवार निकाल ली। थोड़ी देर बहस हुई, ये तलवार लेके उसकी ओर बढ़ा। गिरधारी भी कम नहीं था, लेकिन गिरधारी को इसके भाई, इसके बच्चे, इसकी पत्नी सब ने पकड़ लिया। मित्रों, जब पकड़ लिया तो गिरधारी तो चारों ओर से पकड़ा गया, ना हाथ चला सकता ना पैर चला सकता। इस राजे सिंह ने सीधे तलवार से वार कर दिया उसके सिर पे। मित्रों, सिर पे जब तलवार का वार हुआ, राजे सिंह नहीं, वो गिरधारी लाल सीधे धड़ाम नीचे गिर गया। और नीचे गिरा तो ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाने के कारण उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। तो वहाँ पर जो भी ज्वारा गांव के और लोग थे, वो लोग इसकी लाश को लेकर गांव गए। अब गांव में गए तो सारा गांव इकट्ठा हुआ इसके घर पे, गिरधारी लाल के घर पे। तो वहाँ सभी लोग आए। उन्होंने कहा, जी ये तो सही नहीं हुआ, एक आदमी मार दिया, ढोर पशुओं की तरह इसकी हत्या कर दी। तो उसमें एक भोला सिंह नाम के व्यक्ति उठे, जिन्होंने मीटिंग की अध्यक्षता करी। उन्होंने सबसे कहा कि आप लोग चुल्लू भर पानी में डूब मरो, 1000 लोगों का ये गांव है, उसने हमारे एक बंदे को मार दिया, क्या हम इस लायक नहीं है कि कार्रवाई भी कर सकें? कल इस लाश को लेके सीधे डीएम ऑफिस चलना है और डीएम ऑफिस में जो है रिपोर्ट लिखानी है, तभी जाके ये राजे सिंह गिरफ्तार होगा। मित्रों, ये जब उन्होंने कहा तो सारे लोग राजी हो गए। रात भर लाश की पहरेदारी हुई। अब पहरेदारी हुई तो अंदर कमरे में गिरधारी का बेटा लेटा हुआ था। उसका नाम था राजेंद्र कुमार। वो बदले की आग में झुलस रहा था। जब बाहर सारे गांव वालों की मीटिंग चल रही थी, वो चुपचाप पीछे के दरवाजे से निकला और उसने अपनी बाइक निकाली और एक लाठी निकाली और चुपचाप पीछे दरवाजे से निकल गया। निकल के वो सीधे गया कहाँ? राजे सिंह के घर। उसने राजे सिंह के घर में रात को 12-1 बजे के बीच में दरवाजा खटखटाया। राजे सिंह बाहर निकला। उसने कहा, कौन है? उसने कहा, भाई मैं गिरधारी का लड़का हूं। जैसी राजे सिंह कुछ लाता, उससे पहले उसने उसके गिरबान पकड़ के बाहर खींच लिया। बाहर उनकी बहुत गुत्थम गुत्था हुई। वो 22-24 साल का जवान था, वो 45-50 साल का अधेड़ उम्र का आदमी था राजे सिंह। दोनों की लड़ाई हुई, काफ़ी लड़ाई हुई। तो राजेंद्र सिंह ने उसे नीचे गिरा दिया। नीचे गिराने के बाद उसने उठने नहीं दिया।
राजे सिंह कह रहा था एक बार तू उठ जान दे, मैं तेरे को जान से मार दूंगा। लेकिन राजेंद्र ने कहा कि अगर ये उठ गया तो ये बहुत घातक है। उसने वहीं पड़ा हुआ एक पत्थर उसके सिर पर मारा, जोर से मारा, जिससे कि उसकी जान ही निकल गई। मित्रों, उसके बाद भी उसे चैन नहीं आया कहीं ये जिंदा ना हो। अगर जिंदा होगा तो कल ये कुछ और गड़बड़ करेगा। उसने उसके हाथ पैर सारे ऐसे तोड़े जैसे कोई लकड़ी को तोड़ता है। जब वो आश्वस्त हो गया कि ये मर चुका है, तब वो चुपचाप अपने गांव आया बाइक लेके। गांव में मीटिंग चली रही थी क्योंकि वो तो रात भर के लिए बैठे थे गांव वाले। जैसे ही वो आया, बाइक खड़ी करी तो सब चौंक गए, ये तो अंदर सोया हुआ था, ये कहाँ से आ रहा है। उसने कहा गांव वालों, मीटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने अपना बदला ले लिया है और मैंने उसका काम तमाम कर दिया है। तो भोला सिंह जी एकदम उठे, उन्होंने कहा तूने ये क्या कर दिया, हम कानून का सहारा ले रहे थे, तूने तो कानूनी हाथ में ले लिया। मित्रों, रात ऐसे तैसे कटी। सुबह जाके पूरा गांव उस लाश को लेके थाने गया। थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और लाश को दिखाया, उसकी फोटो खींची। उसके तुरंत बाद राजे सिंह के परिजन भी उसकी लाश लेकर थाने आ गए। मित्रों, ये केस क्रॉस केस बना क्योंकि दोनों ओर से मर्डर हो गए थे। ये केस काफ़ी साल चला, लगभग 15-1 साल चला ये। लेकिन राजे सिंह को पूरे इलाके में कोई गवाह नसीब नहीं हुआ क्योंकि सब लोग उसकी जुल्म से परेशान थे। मित्रों, गवाहों की कमी के कारण यह केस 15-1 साल में निरस्त हो गया, जिसमें राजेंद्र सिंह को बाइज्जत बरी कर दिया गया। उसकी जमानत वैसे करा दी थी गांव वालों की, लेकिन वो कोर्ट से भी बाइज्जत बरी हो गया। लेकिन उसका 10-15 साल जो बर्बाद हुआ, उसके चक्कर में उसका फ्यूचर ही खत्म हो गया। मित्रों, ऐसे कारनामों से फ्यूचर भी खराब होते हैं, जान भी जाती है। हमें अपने बुद्धि का हमेशा विवेक करना चाहिए। बुद्धि का जो इस्तेमाल है वो करना चाहिए, जिसकी वजह से हम ऐसे संकट में ना घिरें। कानून कभी अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। अगर कानून राजेंद्र ने अपने हाथ में नहीं लिया होता तो शायद उसका फ्यूचर भी ब्राइट होता। मित्रों, यही शिक्षा है कि सत काम करने चाहिए, असत्य की ओर नहीं चलना चाहिए। यही दीप, यही उजाला चारों ओर फैलाइए। और अब मैं आपको सुनाता हूं कविता। शक्ति तेरे गर्तन में है, निर्बल को उसे समर्पित कर। बुद्धि अगर तेरे में है, निर्बुद्धि को तू साक्षर तो कर। धन दौलत से है भरा हुआ, धन दौलत से है भरा हुआ। निर्धन को देख जरा देकर, रूपवान यदि तू है तो जरा हाथ तो रख कोड़ी तन पर। 2 दिन का खेल तेरा बंदे, उसमें तू इतना पाप क्यों कर। 2 दिन का खेल तेरा बंदे, उसमें तू इतना पाप न कर। तेरी करनी को देख रहे ब्रह्मा विष्णु भोले शंकर। शक्ति तेरे गर्तन में है, निर्बल को उसे समर्पित कर। बुद्धि अगर तेरे में है, निर्बुद्धि को तू साक्षर तो कर। धन्यवाद मित्रों, आज का समापन यही करता हूँ। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।